गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, शुभकामनाएं आपको। आज मैं चर्चा करता हूं, पिछले कई अपने संवाद में आप लोगों से चर्चा की थी प्लैनेट्स, ह्यूमन बॉडी, बाधक ग्रह, मारक ग्रह, ग्रहों का प्रभाव, ग्रहों का व्यक्तित्व पर प्रभाव, और इसी तरह से मिले जुले। साथ में मैंने आपको बताया था कुंडली में 12 भाव होते हैं और हर भाव कुछ विशेष को प्रभावित करता है। जैसे लगन जो प्रथम भाव है, आदमी का शरीर है, व्यक्ति का व्यक्तित्व है, व्यक्ति का चरित्र है, व्यक्ति का रूप है, कैसा दिखेगा, क्या करेगा, क्या सोचेगा। दूसरा भाव परिवार का भाव है, परिवार से जुड़ाव कैसा होगा, क्या परिवार की जिम्मेदारियां उठाएगा या परिवार से दूर होगा, परिवार से विमुख होगा। वित्त के बारे में उसका क्या सोचना है, फाइनेंस के बारे में क्या सोचना है। ह्यूमन बॉडी के बारे में मैंने पहले ही बताया था, ये डिफरेंट हाउसेस क्या इंडिकेट करते हैं। इसी तरह नाउ कम टू थर्ड हाउस ए हाउस ऑफ स्ट्रगल एंड दे कॉल इन हिंदी पराक्रम भाव। अगर कोई मैलिफिक प्लैनेट थर्ड हाउस में बैठता है तो वो उसको लड़ने की क्षमता देता है, संघर्ष की क्षमता देता है। भाई बहन का भी भाव है, मित्रों का भी भाव है। चौथा भाव माँ का स्थान, चंद्रमा का स्थान, आपके सुख और वैभव का स्थान, आपके लग्जरी का स्थान, आपके गाड़ी का स्थान, मकान का स्थान। पांचवा भाव आपकी शिक्षा, आपकी संतान, आपकी हॉबी, आपका इंक्लिनेशन, आपका पूर्व जन्मों के कर्म। छठा भाव कॉमन पार्लर में बोलते हैं इट इज ऑफ रोग, रिपु, ऋण। संघर्ष दिखाता है ये भाव ऋण की बात चर्चा करता है, रोग की चर्चा करता है, और कुंडली में इस भाव को अच्छा नहीं मानते। सप्तम भाव पार्टनर का भाव है, सप्तम भाव पति या पत्नी का भाव है। अष्टम भाव सडन चेंज का भाव है, बदलाव का भाव है, सडननेस का भाव है। नवम भाव भाग्य का भाव है, भाग्येश, त्रिकोणेश भी है। 10वां भाव कर्म का भाव, आपका व्यवसाय क्या है, आप क्या कार्य करते हैं। 11वां भाव 10वें भाव का फल क्या होगा, डिजायर का भाव है, गेन्स का भाव है। 12वां भाव खर्चे का भाव है, बंधन का भाव है, हॉस्पिटलाइजेशन का भाव है। मोटे तौर पर 1 से 12 भाव ये कहलाते हैं। साथ में हमें ध्यान रखना है, जब भी हम भाव का विश्लेषण करें, whenever we go on analyzing different houses, you need to keep किस हाउस के रिलेशन में किस हाउस को हम देख रहे हैं। अगर हम 12वां भाव लगन से देख रहे हैं और लग्नेश 12वें भाव में है, 12वां भाव खर्च का भाव है और लग्नेश 12वें भाव का अर्थ है कि लगन आपका शरीर का खर्च होगा, आपके स्वास्थ्य में हानि हो सकती है। इसी प्रकार अगर हम 10वें भाव की बात करें, 10वां भाव कर्म का भाव है। 10वें से 12वां भाव कौन सा भाव होगा, 9वां भाव होगा। 9वां भाव मतलब अगर दशमेश 9वें भाव में बैठे तो कायदे से कर्म से का खर्चा होगा,
और ये स्वयं नवा भाव त्रिकोण का भाव है, सबसे अच्छे भाव की संज्ञा है, यह योग बनाता है। तो हमें हमेशा भावों के विश्लेषण पर ये चर्चा भी करनी चाहिए कि उस भाव से दूसरे भाव का रिलेशन क्या है, कोरिलेशन क्या है। और दूसरा चीज़ हमें ध्यान रखनी है हमेशा कि उस भाव का कारक कौन है। जैसे दूसरे भाव का कारक गुरु है, पांचवें भाव का कारक गुरु है, नवें भाव का कारक गुरु है, 10वें भाव का कारक गुरु है, 11वें भाव का कारक गुरु है। जब भी गुरु से रिलेटेड प्रॉपर्टीज या इन भावों से रिलेटेड प्रॉपर्टीज को हम एनालाइज करें तो जहां गुरु बैठा हुआ है वहां से दूसरा, वहां से पांचवा, वहां से नवा, वहां से 10वां, वहां से 11वां, उन भावों को भी अवश्य देखें। तो भाव विश्लेषण में दो बातें अभी मैंने बताई। जिस भाव से किस भाव की हम तुलना कर रहे हैं, किस कारक से किस भाव को देख रहे हैं, इसी प्रकार दशा के स्वामी से किस भाव पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये भी हमें देखना है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग you have to understand that each house has different properties to different houses. सेकंड हाउस के लिए लगन सेकंड का खर्च है, सेकंड का व्यय है, मतलब परिवार का खर्च व्यक्ति विशेष है। व्यक्ति को परिवार के लिए संघर्ष करना होगा, परिवार पर व्यय करना होगा। तृतीय भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में है तो तृतीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव का मतलब तृतीय का खर्चा दूसरे भाव, क्योंकि तीसरे का वो 12वां भाव है। इस प्रकार सभी बिगिनर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक अपने चार्ट पेपर पर ये बनाएं कि पहले से 12वां, दूसरे से 12वां, तीसरे से 12वां एंड सो ऑन, और फिर उसको खुद प्रयास करें एनालाइज करने की। जब धीमे धीमे आप एनालाइज करेंगे तो स्वयं इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे और कोई भी ज्योतिषी गण आपको गुमराह नहीं कर पाएगा। मेरा सिर्फ यही कहना है। Thank you very much.